हेलो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये होने वाला है बहुत ही रोचक, क्योंकि आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आरआरबी पीओ या फिर ऑफिसर स्केल 1 के जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट के अंदर बाइफरकेट किया है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जॉब प्रोफाइल के बारे में। सेकेंडली हम जानेंगे कि इस जॉब में वर्क प्रेशर कैसा है, आप अपने वर्क और जो आपकी जो नॉर्मल लाइफ है उसके बीच एक बैलेंस बना पाते हैं या नहीं। और लास्टली जानेंगे टारगेट के बारे में, क्या इस पोस्ट या इस जॉब में टारगेट्स हैं, और अगर टारगेट्स हैं तो क्या उसे अचीव करने में दिक्कत होती है। तो ये सब बिल्कुल इस डिटेल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं जॉब प्रोफाइल के साथ। तो इस जॉब के अंदर आपको काम मिलने से पहले जो चीज मिलने लगेगा वो मिलेगा सम्मान, क्योंकि मोस्टली जो आरआरबी पीओ की पोस्टिंग होती है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही होगी आपकी, क्योंकि बैंक्स मोस्टली ग्रामीण क्षेत्र में ही है। तो वहाँ के लोग बहुत प्यारे होते हैं, बहुत सम्मान करते हैं। तो इस वजह से शुरुआती कुछ महीने आपके काफी अच्छे बीतेंगे, क्योंकि लोग सम्मान बहुत करते हैं, तो अच्छा काफी लगता है। हालांकि बाद में इस चीजों से डर भी लगने लगता है, लेकिन शुरुआती दौर में काफी अच्छा लगता है। इसके बाद काम के बारे में बात करें तो बैंक का जो काम है वो 2 पार्ट में डिवाइड है। एक है एडवांस और एक है ऑपरेशंस। ऑपरेशंस यानी बैंक के जो डेली रूटीन काम है वो होते हैं, और एडवांस और रिकवरी के अंदर लोन रिलेटेड काम होते हैं। तो सबसे पहले ऑपरेशंस की बात करें कि अगर आपको ऑपरेशंस का काम मिला है बैंक के अंदर तो आपको क्या काम करने पड़ेंगे। तो ऑपरेशंस के अंदर आपको जो भी बेसिक जितने भी तरीके के अकाउंट्स खोलते हैं वो आपके अंडर में आएंगे, जैसे कि सेविंग्स अकाउंट अगर आपको खोलना है वो आपके अंडर में आएगा। इसके अलावा रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, इन सब के अलावा केवाईसी, आधार एडिशन, नेफ्ट, आरटीजीएस और इस तरह के जितने भी मिसलेनियस वर्क्स हैं बैंक के अंदर वो आपके अंडर में ही आएंगे। साथ ही जो ट्रांजैक्शंस होंगे थोड़े बड़े लेवल के वो भी आपको करने होंगे। तो क्योंकि आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ बैंक के बारे में कि बैंक का कोई भी काम 4I कॉन्सेप्ट पे बेस होता है, यानी कि कोई भी एक आदमी किसी काम को परफॉर्म नहीं कर सकता है। किसी भी काम को या टास्क को परफॉर्म करने के लिए 2 लोग की जरूरत बिल्कुल होगी। एक आदमी इसको एंट्री करेगा, दूसरा वेरीफाई करेगा। तो जो भी आप काम करेंगे बैंक के अंदर, या तो आप उसको एंट्री लेवल पे करेंगे या फिर आप उसे वेरीफाई करेंगे। तो ये आपके और आपके कलीग्स के बीच की बात है, आप कैसे मैनेज करते हैं चीजों को कि कौन एंट्री कर रहा है, कौन वेरीफाई कर रहा है। तो ये तो आप धीरे धीरे समझ जाएंगे वहां पे, ये दोनों में से कोई भी कर सकता है। तो बेसिकली यही वर्क है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। तो ऑपरेशंस के बाद अब बात कर लेते हैं एडवांस डिपार्टमेंट की। तो एडवांस डिपार्टमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है बैंक के अंदर, क्योंकि जो भी मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है बैंक का वो इन लोन्स यानी एडवांस की वजह से ही हो रहा है। तो लोन्स करना ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट जॉब प्रोफाइल है एक आरआरबी पीओ या फिर ऑफिसर स्केल 1 का। जनरली इस पद को फील्ड ऑफिसर भी कहा गया है जनरल भाषा में, क्योंकि फील्ड विजिट पर जाना होता है, आपको देखना होता है कि लोन जिसको आपको करना है वो कैसे है, वो क्या है। तो ये सब तो आप आगे सीखते जाएंगे जब जॉब में आप ज्वाइन करेंगे। फिलहाल आपको बता दूं कि हर तरीके के लोन को प्रोसेस करना काम हो सकता है अगर आपको एडवांस डिपार्टमेंट मिला है तो ये बहुत इजी टास्क है, इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। आपको सारे सर्कुलर्स पढ़ने होंगे, जो भी लोन आप करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड सर्कुलर्स अवेलेबल है बैंक में, अलग अलग पोर्टल्स बनाए गए हैं बैंक द्वारा, वहाँ सारे सर्कुलर्स अवेलेबल है। उस लोन से रिलेटेड जो भी आप पर्टिकुलर लोन करने जा रहे हैं सारे सर्कुलर्स अगर आप ध्यान से पढ़ लेंगे तो गलती होने के चांसेस नहीं है। इसके अलावा आप सीनियर्स की हेल्प भी ले सकते हैं और वो बिल्कुल हेल्प करेंगे। और आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, मैं भी आपको हेल्प करूंगा, क्योंकि लगभग 3 साल मुझे हो चुके हैं बैंक के अंदर। तो जहां तक मैं हेल्प कर पाऊंगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो हर तरीके का लोन करना आप ही काम होगा, और जैसे जैसे आप लोन करते जाएंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे, और फिर आपको फिर बहुत ज्यादा सर्कुलर्स देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि नए सर्कुलर्स आते रहते हैं तो आप उसको देख के अपडेट हो जाएंगे। तो ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है कि आप कैसे देखना और कैसे प्रोसेस करना है, बस जज करना होगा आपको। और वो जज करना आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, एक्सपीरियंस के साथ आएगा कि जो इंसान है वो अगर लोन ले रहा है तो वो चुकाएगा या नहीं चुकाएगा। ये एक अंदर से जो फीलिंग आती है ये एक बैंकर को अपने आप आ जाती है, और कुछ समय में आपको भी आ जाएगी। तो इसकी कोई टेंशन की बात नहीं है। और अगर आप अपने पूरे तरीके से सही हैं तो कोई इशू नहीं है, आप अपने तरीके से पूरे लीगली जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं सब कुछ लें तो आराम से लोन बहुत अच्छे से चलेंगे, और इस डिपार्टमेंट में ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा जब इसके बाद वाला सेक्शन आता है यानी कि रिकवरी का डिपार्टमेंट, तो लोन के साथ साथ रिकवरी की भी जिम्मेदारी आती है, क्योंकि जो पुराने लोन्स हुए हैं वो अगर गड़बड़ हो रहे हैं या फिर वो जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं या उनको कोई दिक्कत आ रही है, ये सब आपको जाके फील्ड में विजिट करके देखना होगा। जो भी खाते हैं रेगुलर लोन्स वाले खाते हैं उनके आपको जाना होगा, देखना होगा, समझना होगा कि क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों नहीं जमा कर रहा है, क्या कोई विलफुल डिफॉल्टर है, जानबूझ के पैसे नहीं जमा कर रहा है। ये सब चीजें आपको एनालाइज करना होगा। हालांकि इन सब चीजों में आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आप रिकवरी एजेंट नहीं है। आप किसी भी तरीके से फिजिकली या फिर वर्बली भी बहुत एग्रेसिव होकर कुछ भी नहीं करेंगे। आपका काम है सिर्फ विजिट करना, समझना, बात करना नॉर्मली कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्यों अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो उसका रीजन क्या है। बस आपका काम यही खत्म होता है। बाकी आप रिपोर्ट करेंगे, अपनी रिपोर्ट लगाएंगे, और अगर फिर भी रिकवरी नहीं होती है तो फिर बैंक आगे उसका प्रोसेस करेगा, उसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ये जो दोनों मैंने जॉब प्रोफाइल बताया अलग अलग करके, ये आपको हो सकता है कि दोनों प्रोफाइल ही देखना पड़ जाए,
और ऐसा तब होगा अगर ब्रांच में सिर्फ 3 लोग हैं, एक कैशियर, एक स्केल 1 और एक ब्रांच मैनेजर। तो इस सिनेरियो में आपके ब्रांच मैनेजर और आपको मिलके दोनों डिपार्टमेंट देखना होगा। इसमें आप सिर्फ ऑपरेशंस नहीं देख सकते या फिर सिर्फ एडवांस नहीं देख सकते, दोनों लोग को मिलकर दोनों चीजें ही देखनी होगी। और ये जो पोस्ट है आरआरबी पीओ स्केल 1 का, यानी जनरली असिस्टेंट मैनेजर्स का आरआरबी के अंदर, तो ये पोस्ट ब्रिज की तरह है। ये पोस्ट आपको बहुत से केस में, जब आपका कैशियर छुट्टी पे होंगे तो आपको कैशियर का काम करना होगा, आपके ब्रांच मैनेजर अगर छुट्टी पे होंगे तो आपको एज ए ब्रांच मैनेजर एक्ट करना होगा। तो ये पोस्ट दोनों तरफ जाता है और ये एक ब्रिज है ब्रांच मैनेजर और कैशियर के बीच में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोस्ट है और इसका महत्व भी काफी है और काफी वास्ट इसका जो मैंने बताया जैसे कि जॉब प्रोफाइल है, तो मजेदार है। अगर आप अच्छे से इसे करेंगे तो मजा बहुत आएगा इस जॉब के अंदर। चलिए तो अब चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, यानी कि वर्क प्रेशर की तरफ। तो जो इस जॉब के अंदर वर्क प्रेशर है वो एक बैलेंस्ड वे में है, क्योंकि अगर आप एक नेशनलाइज्ड बैंक में रहेंगे तो वहां पे वर्क प्रेशर काफी ज्यादा है, पर आप यहाँ मैनेज कर सकते हैं, आप टाइम से घर निकल सकते हैं और फिर अपने घर के काम भी निपटा सकते हैं। तो ऐसा कुछ इशू नहीं है यहाँ पे वर्क प्रेशर को लेके। हाँ, वर्क काफी है, आप पहले से तैयार रहें इस चीज को लेके कि आप अगर किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, अगर चाहे आप लोन देख रहे हैं तो उस केस में आपको रिकवरी से लेके लोन का पूरा डिपार्टमेंट देखना होगा और इस केस में वर्क प्रेशर तो रहेगा। पर ये ऐसा है अभी आरआरबी में फिलहाल कि मैनेजेबल है, आप अपने घर का काम भी कर सकते हैं और मतलब वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है, आप मैनेज कर सकते हैं फिलहाल। और अगर 5 डे बैंकिंग हो जाती है तब तो फिर काफी बेहतर हो जाएगा, तो वर्क प्रेशर आप हैंडल कर सकते हैं। चलिए लास्टली बात कर लेते हैं टारगेट्स की। तो ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है, जब मैं बैंक में ज्वाइन करने वाला था उसके पहले मुझे इस चीज को लेकर काफी डर लगता था, क्योंकि जनरली प्राइवेट जॉब में क्या होता है कि टारगेट बेस्ड जॉब होते हैं और फिर बहुत सारे उसके दिक्कतें खड़ी होती हैं जॉब को लेकर। तो यहाँ भी मुझे यही डर था कि क्या बैंक में भी टारगेट्स होते हैं, अगर होते हैं तो क्या कैसे ये पूरे किए जाते हैं। तो जब बैंक में मैंने ज्वाइन किया तो धीरे धीरे चीजें क्लियर होने लगी। बाहर से बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन जब आप बैंक के अंदर जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि आरआरबी के अंदर कंडीशन अभी भी काफी लीनियंट है एज कम्पेयर टू नेशनलाइज्ड बैंक। यहाँ पे जो आपको टारगेट्स दिए जाते हैं ये बहुत ही एग्रेसिवली टारगेट्स नहीं दिए जाएंगे आपको। ऐसे टारगेट्स होते हैं जिसे आप अचीव कर सकते हैं, जैसे कि आपको एडवांस या फिर कासा यानी कि करंट अकाउंट और सेविंग्स अकाउंट में डिपॉजिट का, या आप डिपॉजिट कैसे ला रहे हैं, तो एडवांस वगैरह का टारगेट है। आपको इतना हैवी टारगेट नहीं दिया जाएगा कि आप पूरा ना कर पाए, आप इजिली अपना वर्क करते रहेंगे ईमानदारी के साथ, तो आपका एडवांस का टारगेट पूरा हो जाएगा। कासा को लेकर मैं कह सकता हूँ कि सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट के अंदर पैसे इस जो दौर चल रहा है अब आ पाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया है, क्योंकि सबको पता है कि सेविंग्स अकाउंट में रखने पे उस तरीके से पैसे नहीं बढ़ते हैं, तो ज्यादा लोग अब रखना नहीं चाह रहे हैं पैसे, तो इस पोर्शन में काम करना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि एडवांस सेक्शन में आप बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं और वहां के टारगेट भी पूरे हो जाएंगे। और अगर बाई चांस अगर नहीं भी होते हैं, थोड़े मार्जिन से आप रह भी जाते हैं, तो एज सच कोई बहुत बड़े इसमें दिक्कतें नहीं खड़ी होती हैं। इसके अलावा ये जो मेन टारगेट्स हो गए, इसके अलावा आपको बहुत सारे अलग टारगेट्स मिलेंगे, जैसे सोशल सिक्योरिटी स्कीम के अंदर आपको पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई और एपीवाई यानी अटल पेंशन योजना, इन योजनाओं को करने के टारगेट मिलेंगे। और ये टारगेट्स ऐसे हैं, मेरी विश्वास कीजिए कि आप गांव क्षेत्र में अगर ये टारगेट्स आप पूरा करना चाहें और मेहनत से रोज काम करें इस चीज के ऊपर, अब आप अचानक से सोचेंगे कि 100 कर दिया जाए तो वो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर आप डेली के कुछ टारगेट्स पूरा रखते हैं और करते जाते हैं तो ये टारगेट्स भी पूरे हो जाते हैं। तो और इसके अलावा लास्टली एक क्रॉस सेलिंग या फिर थर्ड पार्टी प्रोडक्ट आप कह सकते हैं, इसके टारगेट्स भी मिलते हैं। पर यहाँ पे भी वही सिनेरियो है कि जैसे आप सुने होंगे कि बैंक के कर्मचारी है या बीमा एजेंट है, हाँ ये वाली चीजें सुने होंगे आप, पर यहाँ ऐसा नहीं है। आरआरबी में फिलहाल तो नहीं है ये सिनेरियो कि आपको क्रॉस सेलिंग के लिए बहुत ज्यादा फोर्स नहीं किया जाएगा, आपको फोर्स मतलब बहुत ज्यादा क्या नहीं किया जाएगा, या आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको महसूस हो रहा है कि किसी कस्टमर का ये जो इंश्योरेंस है या जो भी थर्ड पार्टी प्रोडक्ट है ये अगर करना चाहिए, तब आप अपने हिसाब से करें, और अगर आप नहीं करते हैं तब भी बैंक आपको उसके लिए फोर्स नहीं करेगा। इसका भी कोई बहुत हैवी टारगेट नहीं होता है, और अगर होता भी है तो उसको पूरी करने की कोई कंपल्सन नहीं होती है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने पूरी कोशिश की है कि आरआरबी पीओ की जॉब प्रोफाइल को मैं अच्छे से आपको समझा सकूं। फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें, मैं उसका जवाब आपको बिल्कुल दूंगा। और इसके अलावा आपको इस जॉब से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके रिलेटेड मैं वीडियो अगर बनाने लायक होगा तो बिल्कुल मैं वीडियो बनाऊंगा। और साथ ही एक वीडियो मैंने बनाया है आरआरबी पीओ के सैलरी को लेके, तो आप उसे भी विजिट कर लें कि क्या सैलरी मिलती है और क्या पर्क्स एंड अलाउंसेस हैं। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो के साथ कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ। इसके अलावा व्लॉग्स तो मेरे रोज आ ही रहे हैं, तो ख्याल रखिए अपना। बाय बाय।